सबको झारखंडी जोहार। कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज हमारा विषय है बागवानी। बागवानी का मतलब होता है फल, फूल और सब्जी की खेती। कृषि उद्यमी के सेशन प्लान में हमको पढ़ना फल और सब्जी की खेती। फूल की खेती हमारे सेशन प्लान में नहीं है। तो बागवानी में फल और सब्जी की खेती के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। फल की अगर बात हो तो फलों का राजा आम की चर्चा कैसे नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फलों के राजा आम की। आम की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है बलुई दोमट। पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तापमान जो सर्वोत्तम मानी गई वह 23.6 से 26.6 के बीच। और बड़े किस्म के अगर आम का पौधा हम लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर 220 पौधों की आवश्यकता होती है, जबकि कलमी पौधा अगर लगाएंगे तो 674 पौधे लगेंगे प्रति हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ में। जो बिजाई दूरी होगी बड़े पौधों के लिए 12 गुने 12 मीटर और जो कलमी पौधे होंगे उनके लिए 3 गुने 2 मीटर। 12 गुने 12 मीटर में लंगड़ा और चौसा प्रजाति को हम लगाते हैं। 10 गुने 10 मीटर में दशहरी, नीलम और तोतापुरी को लगा देते हैं। और इसके बाद 3 गुने 2 मीटर में कलमी को लगा देते हैं। आम की खेती में जो प्रमुख रोग है वह है उकठा, मैंगो हॉपर जिसको कहते हैं। और इसके बाद एक रोग है, ये जो कीट है वह है दहिया जिसको मीली बग बोलते हैं। तना छेदक भी बड़ा परेशान करता है आम की खेती में। और मधुआ इसको मैंगो हॉपर बोलते हैं। इसके बाद जो खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है तो फल और सब्जी में अगर जैविक और प्राकृतिक खेती हम करते हैं तो घन जीवामृत 2 बार देना चाहिए। 100 ग्राम प्रति पौधा फूलाते समय और 100 ग्राम प्रति पौधा रोपने के समय। और गड्ढा बनाने वाले में थोड़ा सा अलग व्यवस्था बनाना पड़ता है। केचुआ खाद या घन जीवामृत, दोमट मिट्टी। अगर हमको बलुई मिट्टी में खेती करना है तो गड्ढा जब बनाएंगे तो ग्रीष्मकालीन समय में गड्ढा बना लेंगे। ग्रीष्मकाल में जब गड्ढा बनाएंगे तो 3.5 फीट लंबा, 3.5 फीट चौड़ा, 3.5 फीट गहरा गड्ढा बना लेंगे। गर्मी में जब गहरा गड्ढा बनाएंगे तो जो भी अंडा लार्वा होगा वो सब जो है जब धूप लगेगा, सोलराइजेशन होगा तो वो सब जो है जग जाएगा, सुसुप्तावस्था से बाहर आ जाएगा डोरमेंसी से। और डोरमेंसी से बाहर आ जाएगा और वर्षा के समय जब वर्षा होगी तो वो सभी कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। सिंचाई जो जरूरत पड़ती है आम की खेती में, 1 बरस तक 2 से 3 दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए। 3 बरस तक के पौधों को हर सप्ताह और 3 से 4 बार बड़े पौधों को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गड्ढा तो हमने आपको बता दिया। इसमें जो उपज है 5 से 22 टन उपज हो जाता है और 400 से 600 फल प्रत्येक पेड़ में लग जाते हैं। अब एक और बात है, आम का जो भंडारण किया जाता है उसके लिए जो तापमान होना चाहिए वह 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। परिवहन के समय तापमान 18 से 22 होना चाहिए। अगर हम पके हुए आम की पीएच की बात करें तो उसका पीएच होता है 5.8 से 6 और कच्चा आम जो होता है उसका पीएच होता है 3.4 से 4.8। दूसरा जो फसल है फल में
वह है केला। उसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी है दोमट। पीएच मान होता है 6 से 7.5 के बीच। तापमान होना चाहिए सर्वोत्तम 20 से 35। और प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में 3000 से 3125 पौधे की जरूरत पड़ती है। बिजाई दूरी है 1.8 मीटर गुने 1.8 मीटर। जो केला की अच्छी किस्में हैं उसमें रोबेस्टा, बतीसा और पुठिया। बतीसा जो है सब्जी के लिए बहुत अच्छी किस्म मानी गई है, और पुठिया फल और सब्जी दोनों के दृष्टिकोण से अच्छी है। केला में जो रोग लगता है उसमें सबसे प्रमुख रोग है बंची टाप, लीफ स्पॉट और जड़ गलन, ये प्रमुख और रोग हैं। इसमें जो जिन कीटों का प्रकोप है उसमें माहू और थ्रिप्स। हमको खाद और उर्वरक 3:1:3 के रेशियो में देना चाहिए एनपीके को। 1 से 2 सप्ताह बाद इसकी सिंचाई होती है। 15 महीने की ये फसल है। हम जो गड्ढा बनाते हैं इसमें 45 गुने 45 गुने 45 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट गहरा गड्ढा बना करके हम तैयार करते हैं। उपज जो है प्रति हेक्टेयर 30 से 40 टन इसका है। केला की खेती के लिए जो और प्रमुख बात है वो मिट्टी इसकी पोषण युक्त होनी चाहिए। पोषण बोले तो पोषक तत्वों से भरपूर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, जिंक, मैग्नीज, ये सब से भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए और जल निकास की व्यवस्था हो। इसके बाद अगला जो फसल हम लिए हैं फल में वो पपीता है। पपीता की खेती से भी लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई। पीएच 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। 21 से 32 डिग्री तापमान होना चाहिए। 5 से 600 ग्राम अगर हमारे पास बीज है तो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उसके लिए हम नर्सरी तैयार कर लेंगे। 2500 पौधा 1 हेक्टेयर की खेती में हमको पपीता में लगेगा। और जो बिजाई दूरी है, जो दूरी मेंटेन करना है हमको 1.8 × 1.8 मीटर, मतलब गड्ढा कतार से कतार और पौधा से पौधा की दूरी ये रखना है। जो सबसे प्रमुख किस्में हमारे क्षेत्र में पपीता की हैं उसमें रेड लेडी ही सर्वोत्तम है। वैसे पूसा नन्हा जो है, पूसा ड्वार्फ सर्वोत्तम किस्म मानी गई है पपीता की। इसमें जो रोग लगता है वलय चित्ती, पर्ण कुंचन और मंद मोजेक, ये 3 प्रमुख रोग हैं। इसके बाद माहू, सफेद मक्खी और लाल मकड़ी, ये इन कीटों का प्रकोप देखा जाता है। 100 ग्राम प्रति पौधा रोपने के समय, 100 ग्राम प्रति पौधा फूल आने के समय ये घन जीवामृत सब तरह के फल सब्जी के लिए आप जब देंगे, मतलब जैविक और प्राकृतिक खेती जब आप करेंगे, समेकित कीट प्रबंधन में बीज उपचार जो करना है बीजामृत से और अमृत जल से आप बीज का उपचार पहले कर लें या पौध का उपचार कर लें। तो बीज उपचार, पौध उपचार, अगर आपको रोग से बचना है तो उसके लिए जरूरी है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, या अगर गड्ढा बनाना है तो गर्मी के दिन में ही गड्ढा बनावें। इसके बाद आपको अगल बगल में अगर फसल है तो उसके अगल बगल में सूरजमुखी, गेंदा और धनिया की खेती करें, मधुमक्खी पालन कर लें। इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो आपको जो रोग बीमारी वाली समस्या है उससे निजात मिलेगी। इसके साथ साथ प्रकाश प्रपंच भी आप काम में लाते हैं फसलों में रोग से बचने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। इसके बाद जो है हमारा एक फसल है अमरूद। अमरूद जो है दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई। 4.5 से 8.2 के बीच में पीएच होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 1200 पौधों की जरूरत पड़ती है। इसकी बिजाई दूरी 6 × 5 मीटर है। जो प्रमुख किस्में हैं उसमें सरदार, इलाहाबादी और अर्का मृदुला है।
इलाहाबादी सफेद है। जो रोग है उसमें कैंकर प्रमुख रोग है, उखेड़ा। ये इसमें जो कीट समस्या पैदा करता है, फल छेदक, छाल छेदक और शाखा छेदक है। एनपीके और जिंक मतलब मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व की इसमें जरूरत पड़ती है। 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। 4 माह की ये फसल है। इसमें जो गड्ढा बनाना है वो 60 गुने 60 गुने 60 का मतलब 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा गड्ढा बनाना है। 1 हेक्टेयर में 45 से 50 टन उपज हो जाती है। अगला, अब हम लोग सब्जी के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सब्जी में व्यवसायिक खेती में फूल गोभी की खेती लोग करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं। सर्वोत्तम मिट्टी इसके लिए मानी गई दोमट। पीएच मान जो होना चाहिए 5 से 5.7, तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगेती किस्मों के लिए बीज जो है प्रति हेक्टेयर 6 से 700 ग्राम और मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। अगेती किस्मों का जो बिजाई दूरी है पौधा से पौधा और कतार से कतार 45 गुने 45 सेंटीमीटर, 2 गुने 1.5 फीट कह लीजिए। और पछेती और मध्यम किस्मों के लिए 60 गुने 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2 गुने 1.5 फीट। जो प्रमुख किस्में हैं उसमें पूसा पाली और अर्ली कुंवारी हैं। ब्राउनिंग जो है इस फूल गोभी का सबसे प्रमुख रोग है और इसमें जो है कैबेज बोरर नाम का कीट पाया जाता है। जैसा कि बताए, खाद उर्वरक में 100 ग्राम प्रति पौधा रोपने के समय, 100 ग्राम प्रति पौधा फूल आने के समय अगर आप घन जीवामृत देते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सिंचाई जो है नमी के अनुसार कर लेना चाहिए। 60 से 120 दिन की ये फसल है और उपज जो है 60 दिनों का 10 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर और 120 दिन की जो फसल है उसमें 25 टन प्रति हेक्टेयर उपज हो जाती है। अगला जो फसल है वो है टमाटर। इसके लिए रेतीली, दोमट, लाल, काली सब प्रकार की मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई। पीएच जो होना चाहिए 6 से 7 के बीच, तापमान 21 से 23। 500 ग्राम अगेती किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर बीज सफिशिएंट है। 250 ग्राम हाइब्रिड चाहिए, देसी 500 ग्राम और हाइब्रिड वैरायटी के लिए 250 ग्राम बीज सफिशिएंट है। और जो बिजाई दूरी है वह है 7 गुने 45 सेंटीमीटर। पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, अर्का विकास, अर्का सौरभ, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4 इसकी प्रमुख किस्में हैं। लेट ब्लाइट और झुलसा ये 2 प्रमुख रोग हैं टमाटर के। और कटुआ और सुंडी ये 2 जो है सो कीट इस फसल में होते हैं। इसमें भी वही 100 ग्राम प्रति पौधा रोपने के समय और 100 ग्राम प्रति पौधा फूल आने के समय घन जीवामृत का उपयोग करिए। खाद उर्वरक में सिंचाई नमी के अनुसार इसमें भी करना है। 140 से 150 दिनों को ये फसल है। 70 से 75 टन उपज हो जाता है प्रति हेक्टेयर। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाला है, खेत में जो है उचित जल निकासी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी जड़ में जब सलेगा जाएगा तो फसल को खराब करेगा। अगला जो व्यवसायिक सब्जी है उसमें शिमला मिर्च है। इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी बलुई दोमट मानी गई। 6 से 6.5 के बीच पीएच मान होना चाहिए। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 750 से 800 ग्राम ये जो है आपका बीज दर है प्रति हेक्टेयर नर्सरी करने के लिए और 200 से 250 ग्राम हाइब्रिड के लिए। इसकी बिजाई दूरी 45 गुने 45 सेंटीमीटर। जो किस्म है बेहतरीन अधिक उपज देने वाली वह इंदिरा है। इसमें जो रोग है मोजेक वायरस, मोटल वायरस और लीफ कर्ल वायरस
जो कीट हैं उसमें थ्रिप्स, माइट, सुंडी और चेपा। इसमें भी उसी प्रकार से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, प्राकृतिक खाद का, घनजीवामृत का उपयोग करना चाहिए। सिंचाई नमी के अनुसार 4 से 5 महीने और 7 से 10 महीने की ये फसल है। तो 4 से 5 माह में जो फसल उगाई जाती है वो 20 से 40 टन, 7 से 10 माह तक जो समय लेती है वो 80 से 100 टन इसका उपज हो जाता है। अगला जो प्रमुख एक फसल है खीरा। सब प्रकार की मिट्टी, ढीली मिट्टी चाहिए, 6 से 6.5 के बीच में पीएच चाहिए, 24 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 2.5 से 3 केजी बीज दर चाहिए प्रति हेक्टेयर। इसकी जो बिजाई दूरी है 1.5 गुने 1 मीटर है, कतार से कतार 1.5 मीटर और पौधा से पौधा 1 मीटर। जो प्रमुख किस्में हैं उसमें स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, PCUH1 और जो रोग है उसमें उकठा, मोज़ेक वायरस और डाउनी मिल्ड्यू है। कीट जो सबसे ज्यादा परेशान इसमें करने की संभावना होती है बीटल की होती है, और खाद की जो विधि है वो जैविक प्राकृतिक रूप से आप कर सकते हैं, उसी तरह घनजीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद इसमें हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। 50 से 55 दिन का ये फसल है और प्रति हेक्टेयर उपज 15 से 18 टन हो जाता है। इसमें भी जो मुख्य बात ध्यान देने का है उसमें जल निकास वाली खेत में ही खेती करनी है। वैसी मिट्टी का चयन करना है कि पोषक तत्वों से भरपूर है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अगर तापमान हो जाए, जाड़े के दिन में जैसा कि हो जाता है, तो अंकुरन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको पॉली हाउस में जहां तापमान बढ़ाया जा सकता है वहां जाकर के अंकुरन करना चाहिए पौध को। फल में बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा समय बचा है नींबू का। नींबू जो है बलुई दोमट मिट्टी की सर्वोत्तम, बलुई दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम उगाई जा सकती है। 5.5 से 6.5 पीएच होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 500 पौधा की जरूरत पड़ती है। जो बिजाई दूरी है 4 गुने 4 मीटर है। जो प्रमुख किस्में हैं उसमें कागजी, प्रमालिनी और चक्रधर हैं। जो रोग है नींबू का वह कैंकर सबसे प्रमुख रोग है। इसमें जो कीट है प्रमुख कीट रस चूसक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बराबर मात्रा में इसमें देना चाहिए। 15 दिन के बाद इसकी सिंचाई होती है। 4 महीने की ये फसल है और 40 टन प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।